नमस्कार सभी चालक मालक भाइयों का स्वागत है आपका ट्रांसपोर्ट लाइन न्यूज़ में। मैं हूं संदीप कुमार। आज हम बात करेंगे जो हमारी ट्रांसपोर्ट लाइन में आ रही ड्राइवरों के ऊपर दिन पर दिन समस्याओं को लेकर। आज जो हमारा विशेष मुद्दा है वो है टोल टैक्स के ऊपर। क्यों टोल टैक्स पे ड्राइवरों से ही बदतमीजी की जाती है? क्यों जो कि ड्राइवर 24-24 घंटे बिना खाए बिना सोए जान हथेली पर लेकर समाज के लिए सेवा कर रहा है। कोरोना काल में भी एक ड्राइवर ही है जिन्होंने हमें राहत सामग्री घर तक पहुंचाई। शायद अगर ये कारोबार भी कहीं बंद होता तो सभी भूखे मर जाते। फिर भी इनका कोई एहसानमंद नहीं है और इनकी कोई इज़्ज़त नहीं करता इतनी समाज में। क्यों लेबर भी इनको बड़ी बुरी नज़र से देखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम सभी भाई इकट्ठे होकर इस लाइन को, जो कि ड्राइवर भाई है हमारे, इनके लिए कुछ कदम उठाएं और इनकी सहायता कीजिए। ड्राइवर भी तब तक चलता है जब तक उसकी जवान एज होती है। बुढ़ापे में उससे गाड़ी भी नहीं चलती, फिर भी उसको बहुत परेशानियां बच्चों को पालन पोषण को लेकर करनी पड़ती है। चलो बाकी आप सभी का सहयोग चाहिए। और आज हम जो मेन विषय है वो है टोल टैक्स का। उस टोल टैक्स को लेकर आपके विचार लेना चाहेंगे कमेंट में, और हम अपने विचार रखेंगे। इन विचारों को तुलना करके हम सरकार तक पहुंचाएंगे ताकि इन आ रही समस्याओं का समाधान हो सके। तो मेन विषय यह है कि फास्टैग लगे हुए होने के बावजूद भी ड्राइवरों को लंबी कतारों में लगना पड़ता है। अगर कभी फास्टैग ना चले, जिसका कारण रहता है टोल टैक्स वालों का इंटरनेट स्लो या उनके स्टाफ की कमी, परेशानी और बेइज्जती सहन करनी पड़ती है ड्राइवर को। तो इस विषय में किराए में हमारा टोल टैक्स भी हज़ारों में लग जाता है। जैसे पंजाब से कश्मीर से कन्याकुमारी तक भी जाना हो तो कम से कम 10,000 के टोल लग जाते हैं, उससे ज़्यादा ही लगेंगे। तो वो 10,000 रुपये हमारी बचत से कटते हैं। क्यों ना इन टोल टैक्सों को कंसाइनर या कंसाइनी या फिर ट्रांसपोर्टर अदा करे। इस मुद्दे को 2009 में उड़ीसा सरकार ने भुवनेश्वर में एक ऑर्डर पास किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो ये टोल टैक्स है ये कंसाइनर या कंसाइनी, माल लोड करने वाला या माल खाली करवाने, जहाँ तक माल की पहुँच होनी है वो, या फिर ट्रांसपोर्ट पे करेगा। पर फिर भी इसके मेन कदम किसी ने नहीं उठाए और कोई भी पार्टी इसके लिए अपने तक जिनको मालूम भी है वो भी नहीं बताया, उन्होंने भी नहीं बताया। तो हम आप भाइयों से निवेदन करते हैं कि इस विषय में आप अपने विचार रखें ताकि हम उन विचारों की तुलना करके सरकार तक पहुंचा सके। और आप सभी भाइयों से निवेदन है कि जैसे किसान एकता के कारण तकरीबन एक साल धरने पर होने के बाद सरकार को झुकना पड़ा, इसी तरीके से अगर हम चालक मालक भाई एकजुट होंगे तभी इस लाइन में आ रही परेशानियों का समाधान होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि जितने भी भाई हैं हमारे मालक और चालक, सभी आपस में एकजुट हों और जो आए दिन नई परेशानियां आती है उनको हमारे इस ट्रांसपोर्ट लाइन न्यूज़ में कमेंट सेक्शन में सेंड कीजिए, जिससे कि हम जो भी परेशानियां आ रही हैं उनको हम उनका समाधान कर सकें। धन्यवाद जी।